हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ पाइथन में, जिसका नाम है टपल रिपीटिशन। पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपीटिशन ऑपरेशन इज डिपिक्टेड बाय द सिंबल एस्ट्रिक। रिपीटिशन ऑपरेशन के लिए हम लोग एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू रिपीट एलिमेंट्स ऑफ ए टपल। यह हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम टपल के एलिमेंट्स को रिपीट कर सकें। The repetition operator requires the first operand to be a tuple and the second operand to be an integer only। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो सेकंड लाइन है एग्जांपल में, तो फर्स्ट ऑपरेंड हमने क्या यूज़ किया है, टपल 1। मतलब एक टपल आप यूज़ करोगे फर्स्ट ऑपरेंड में, और दूसरे ऑपरेंड में आप इंटीजर वैल्यू यूज़ करोगे। जितने टाइम्स आपको टपल रिपीट करना होता है उतने टाइम आपको इंटीजर वैल्यू लिखनी होती है। चलिए आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। जैसे मैंने एक एग्जांपल में क्या लिया हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिया हुआ है, और इस हेलो वर्ल्ड को मैंने यहाँ पर ये टपल 1 में असाइन किया है, और फिर एस्ट्रिक और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है फ्रेंड्स, जितने टाइम्स आपको टपल रिपीट करना रहता है उतने टाइम्स आपको इंटीजर वैल्यू लिखनी रहती है। ये आप देख रहे हैं, इसका आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड 3 टाइम्स। अगर आपको 4 टाइम्स इसका रिपीटिशन देखना है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए पाइथन सेल का यूज़ करके इसको प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। पहले पाइथन सेल खोल लेते हैं इसका। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है टपल 1। हेलो पाइथन, यहाँ पर हेलो पाइथन मैंने एक टपल ले लिया है। आप इसको रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑपरेंड क्या यूज़ करेंगे, टपल 1। सेकेंड ऑपरेंड क्या यूज़ करेंगे, इंटीजर वैल्यू। जितने टाइम्स आपको रिपीट करना है, मान लीजिए मुझे 2 टाइम्स इसको रिपीट करना है, तो मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देख रहे हैं फ्रेंड्स, हेलो पाइथन 2 टाइम्स ये रिपीट टपल। सो दोस्तों, ऐसे हम लोग टपल रिपीटिशन करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो, कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।